अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का कल फाइनल खेला जाना है, मगर उस फाइनल से पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कोच रिकी पॉन्टिंग है, उन्होंने भारतीय टीम को नंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि कल भारत और श्रीलंका के दरमियान जो मुकाबला हुआ, उस मुकाबले के अंदर जो कुछ हुआ उसको लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है और पूरी दुनिया इस वक्त भारतीय टीम को तनकीद का निशाना बना रही है। क्योंकि जो श्रीलंका और भारत के दरमियान जो मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के अंदर जो पथुम निशंका ने किया और अंपायर ने जो चीटिंग की, उसको लेकर रिकी पॉन्टिंग का भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान सामने आया और इस वक्त वो बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जब मैं आपको प्रूफ बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि रिकी पॉन्टिंग ने ऐसा भारत के खिलाफ क्यों कहा, तो वो प्रूफ बताऊंगा। और इसी के ऊपर बाबर आजम का भी एक बड़ा बयान सामने आया जो कि इसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। उसके अलावा पथुम निशंका ने 6-0 का इशारा क्यों किया? पथुम निशंका ने कल 100 किया, उसके बाद जो 6-0 का इशारा किया, ये आपका सवाल है कि आखिर पथुम निशंका ने 6-0 का इशारा क्यों किया, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। अंदरूनी जो कहानी है वो अब सामने आ चुकी है कि पथुम निशंका ने 6-0 का इशारा किसके कहने पर किया, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए छोटा सा और सिंपल सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करना है। वो सवाल ये कि आपके ख्याल में जो हारिस रऊफ ने इंडिया के खिलाफ 6-0 का इशारा किया, तो वो ठीक किया या नहीं, इस बारे में आपने अपनी राय लाजमी शेयर करनी है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का कल फाइनल खेला जाना है, मगर उस फाइनल से पहले रिकी पॉन्टिंग ने भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान जारी किया और उस बयान ने सोशल मीडिया पर काफी तहलका मचा दिया और वो बयान काफी वायरल हो रहा है। सो रिकी पॉन्टिंग ने भारत के खिलाफ क्या कहा, मगर उससे पहले जो हरभजन सिंह है, उन्होंने दावा किया कि जो पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची है वो दरअसल चीटिंग से पहुंची है। हरभजन सिंह ने आखिर क्या कहा, जिसके बाद उनको जवाब ऐसा दिया गया कि वो खामोश हो गए। सो हरभजन सिंह का यह कहना है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पैसे देकर मैच फिक्स करवाया। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम इंडिया को फाइनल में हरा सकते हैं, तो ये पाकिस्तान की गलतफहमी है। इंडिया तीसरी बार एक और शर्मनाक शिकस्त देने के लिए तैयार है, ये हरभजन सिंह ने कहा। यानी हरभजन सिंह का यह कहना है कि पाकिस्तान जो फाइनल में पहुंचा है वो फिक्सिंग से पहुंचा है, चीटिंग से पहुंचा। पाकिस्तान ने जो है वो रिश्वत दी थी बांग्लादेश को। तो मेरा हरभजन सिंह को यह सवाल है कि भाई साहब, चीटिंग तो आप करते हैं, पूरी दुनिया आप पर बात करता है। जो आपने फखर जमान का आउट दिया, हालांकि वो नॉट आउट था, पूरी दुनिया बात कर रही है, इनफैक्ट बड़े बड़े अंपायर भी कह रहे हैं कि वो आउट नहीं था। सबसे पहले वो आपने चीटिंग की। उसके अलावा जो है 14 सितंबर को लगातार अंपायर आउट दे रहे थे और पाकिस्तान रिव्यू ले रहे थे, तो वो नॉट आउट निकल रहे थे, मतलब अंपायर सोचे बिना आउट दे रहे थे, तो वो आपकी दूसरी चीटिंग थी। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जब मुकाबला हुआ, जब सूर्य कुमार यादव का एज निकला तो अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया, जब रिव्यू लिया तो वो साफ आउट था, तीसरी चीटिंग आपकी। उसके अलावा कल भी आपने चीटिंग की, यानी श्रीलंका और भारत के दरमियान जो मुकाबला हुआ, उस मुकाबले के अंदर 10वें ओवर में जब पथुम निशंका ने छक्का मारा तो अंपायर ने उसको डेड बॉल कराया। दरअसल जब वरुण चक्रवर्ती ने बॉल करवाई, जब उन्होंने अपना एक्शन पूरा कर लिया तो अंपायर ने डेड बॉल का इशारा किया, मगर वहां पर ना कीपर ने देखा, ना बैट्समैन ने, ना बॉलर ने और ना फील्डर ने, सब रेडी थे। छक्का लग गया तो अंपायर ने उसको छक्का नहीं कराया, यानी अगर वो आउट होता तो अंपायर उसको साफ आउट देते, लेकिन अंपायर ने वहां पर भी चीटिंग की। तो भारत ने इस एशिया कप के अंदर कितनी सारी चीटिंग कर ली और हरभजन सिंह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीटिंग से फाइनल में पहुंचा है। तो भाई साहब, चीटिंग तो आप करते हैं, पूरी दुनिया आप पर बात करता है। मैंने आपको सबूत भी बताया कि आप लोगों ने कब और कहां पर चीटिंग की है। तो भाई साहब, हरभजन सिंह ने ठीक कहा या नहीं, पाकिस्तान अपनी मेहनत से फाइनल में आया या फिक्सिंग से, ये आपने बताना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो पथुम निशंका है, उन्होंने 6-0 का इशारा क्यों किया। आपको याद होगा कल भारत और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला हुआ और उस मुकाबले के अंदर पथुम निशंका ने 100 किया और 100 के बाद 6-0 का इशारा किया और इसको लेकर जो पथुम निशंका, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, मगर जो भारतीय टीम, भारतीय मीडिया और भारतीय फैंस है, उनको नाराज किया, क्योंकि अभी हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया था और इन पर अभी केस चल रहा है और इतने में पथुम निशंका ने 6-0 का इशारा करके भारतीय टीम को, भारतीय फैंस को नाराज कर दिया। अब जो हारिस रऊफ है, उन्होंने भी 6-0 का इशारा किया था, तो इस पर भारतीय टीम, भारतीय फैंस, भारतीय बोर्ड ने हारिस रऊफ पर एक्शन दिलवाया और आईसीसी ने उनकी पेशकश की। और जो हारिस रऊफ का केस लड़ रहे थे वो मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट लड़ रहे थे। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहा कि भाई 6-0 का मतलब क्या है, आपने इशारा क्यों किया? तो हारिस रऊफ ने यह कहा कि भाई साहब, मुझे नहीं पता 6-0 क्या है, मैंने सिर्फ एक्शन किया है। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट ने यह कहा कि ये एक्शन नहीं है, इससे भारतीय टीम नाराज हुए। तो फिर हारिस रऊफ ने यह कहा कि अच्छा, आप भारतीय टीम से पूछ लो, भारतीय मीडिया से, भारतीय फैंस से और भारतीय बोर्ड से पूछ लो कि भाई साहब 6-0 का मतलब क्या है।
क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं बताएगा 6-0 का मतलब क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने राफेल गिराए थे और हारिस रऊफ का वो इशारा था, तो इंडिया कभी भी बात नहीं बताएगा। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ये कहा कि आप बता दो कि भाई 6-0 का मतलब क्या है। तो हारिस रऊफ ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को कहा कि आप बता दो 6-0 का मतलब क्या है, मुझे तो नहीं पता। तो एंडी पाइक्रॉफ्ट कहते हैं मुझे भी नहीं पता, तो हारिस रऊफ भी कहते हैं मुझे भी नहीं पता। तो दरअसल जो हारिस रऊफ है वो बड़े चेजे ले रहे थे 6-0 के आईसीसी ने जो पेशकश की उसमें, तो ये एक डिबेट चल रही थी और इसी के ऊपर प्रथम निशंका ने 6-0 का इशारा किया। अब ये क्यों किया और ये किसके कहने पर किया? भाई साहब, प्रथम निशंका ने सिर्फ एक्शन किया है क्योंकि इस वक्त हारिस रऊफ का बहुत वायरल हो रहा था। तो प्रथम निशंका ने ये कहा तो मैं भी ये इशारा करके मैं भी वायरल हो जाता हूं। तो प्रथम निशंका ने सिर्फ एक्शन किया है। अगर प्रथम निशंका ने एक्शन किया है तो इनके ऊपर जुर्माना क्यों नहीं लग सकता, इनके ऊपर क्यों बात नहीं हो सकती, सिर्फ हारिस रऊफ पर क्यों? तो बेसिकली ये एक डिबेट है प्रथम निशंका की 6-0 की। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान और भारत कल आमने सामने टकराने जा रही है, और उससे पहले जो रिकी पॉन्टिंग है उन्होंने भारतीय टीम को नंगा कर दिया, यानी भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया। वो बयान कौन सा है पहले वो आपके साथ शेयर करता हूं और इसके ऊपर बाकी खिलाड़ियों ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। रिकी पॉन्टिंग, पाकिस्तान का फाइनल इंडिया से होने जा रहा है। अगरचे इंडिया ने पाकिस्तान को पिछले 2 मैचेस में शिकस्त दी है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा ऐसे अहम मैचेस में सरप्राइज देता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान अक्सर ग्रुप मैचेस में हार जाता है, लेकिन जब बात हो फाइनल या बड़े मुकाबले की तो यही टीम मुखालिफ को हराकर सबको हैरान कर देती है। मुझे पूरा यकीन है कि जो पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है उसमें पाकिस्तान इंडिया को फाइनल में शिकस्त देगा। पहले रिकी पॉन्टिंग ने यह बयान जारी किया जिसको लेकर जो भारतीय टीम और भारतीय मीडिया है उनमें इतनी आग लगी है। यानी रिकी पॉन्टिंग का यह कहना है कि भले इंडिया ने 2 मैचेस पाकिस्तान को हरा दिए, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ी टीम है और वो बड़े मुकाबले के अंदर हमेशा जो है सरप्राइज करती है। यानी पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच है और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान टीम इंडिया को शिकस्त देगी। तो रिकी पॉन्टिंग का यह बयान बहुत वायरल हो रहा था और साथ साथ यह भी कहा गया कि भाई साहब जो प्रथम निशंका ने हरकत की है आप लोगों ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया, आपने हारिस रऊफ पर तो एक्शन कर दिया। अब प्रथम निशंका एक छोटा यंगस्टर खिलाड़ी है, उसने भी 6-0 का एक्शन किया, तो क्या ये आपकी नजर में सियासत नहीं है? सिर्फ हारिस रऊफ में क्या वो आपकी नजर में सियासत है? तो बेसिकली ये एक जो है रिकी पॉन्टिंग का बयान सामने है सोशल मीडिया पर, और इस वक्त रिकी पॉन्टिंग का बयान काफी वायरल हो रहा है क्योंकि जो भारतीय टीम है वो हमेशा चीटिंग करती है, चीटिंग से मैचेस जीतती है और उसके अलावा गलत बयानी करके वो अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करती है, मगर उनके पीछे पाकिस्तान टीम खड़ी हुई होती है, उनके आगे पाकिस्तान टीम होती है और उनके सपोर्ट में दूसरे ममालिक के बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं। जिस तरह नासिर हुसैन हो गए, उन्होंने फखर के आउट पर बोला, उस तरह रिकी पॉन्टिंग अब ये भी बोल पड़े कि भाई साहब पाकिस्तान बड़ी टीम है, जो पाकिस्तान टीम को हल्के में ले रहा है वो हल्के में ना ले। और रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कह दिया कि जो प्रथम निशंका ने हरकत की 6-0 की, बेसिकली ये एक्शन है, लेकिन आपने इस हरकत को सियासत में कन्वर्ट किया हारिस रऊफ पर, तो फिर प्रथम निशंका के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये रिकी पॉन्टिंग का एक बयान था जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें चल रही है और सोशल मीडिया पर इस वक्त जो भारतीय टीम है उनके ऊपर तनकीदें हो रही है कि आप एक छोटे दिमाग के हैं क्योंकि आप मैदान में कुछ करते नहीं है, बस मैदान से बाहर आपसे सब कुछ करवा लो। तो ये रिकी पॉन्टिंग का बयान था। इस बयान को लेकर आप कितना एग्री करते हैं आप वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।